मैंने ये पैटर्न पेपर लिया है, फोल्डेड है, ताकि हम बैक और फ्रंट बना सकें। और ये है मेजरमेंट। लेंथ 28, शोल्डर 16, एक्चुअल शोल्डर मेरा 14 है, बट मैंने 2 इंचेस लिया है एक्स्ट्रा, ताकि यहाँ पे पैडिंग लग सके और थोड़ा सा कॉलर जो शोल्डर है वो स्ट्रक्चर्ड लगे। ठीक है। चेस्ट 36 ली है, बट वैसे 34 है, यानी 2 इंच की लूजिंग ली है। वेस्ट 27 है, लेकिन ली है 30, क्योंकि लूजिंग ली है साथ में। शोल्डर टू वेस्ट, यानी शोल्डर टू वेस्ट कितना लिया है? 15। हिप, राउंड हिप 36 है, बट लिए हैं 38 लूजिंग के साथ। शोल्डर टू हिप 22 है राउंड, और उसके बाद स्लीव लेंथ जो है 24 है, स्लीव का बॉटम राउंड जो है वो 10 है। अभी यही मेजरमेंट चाहिए। और जो हमारा ब्लेजर होगा वो डबल बस्टेड होगा, यानी उसमें 2 बटन लगेंगे, इस तरह से ओवरलैप होगा, तो उसको भी हम देखेंगे। पहले हम बेसिक पैटर्न कट करेंगे। बेसिक पैटर्न के लिए सबसे पहला स्टेप, ये मैं अपनी मर्जी से बना रही हूँ, कोई भी जो भी प्रोफेशनल होगा उसको हो सकता है ये पैटर्न मेकिंग जो है वो करेक्ट ना लगे, बट मैं इसको फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने वीडियोस देखी हैं कुछ, बट मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आई हैं, तो मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, और देखेंगे कि हम जो मैं फिट चाहती हूँ वो मुझे मिलेगा कि नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो करती हूँ वो है पैटर्न को स्ट्रेट। टोटल लेंथ है हमारी 28, शोल्डर है 16, तो उसका हाफ 8। शोल्डर टू आर्म होल डेप्थ, हमारा पूरा चेस्ट हमने कितना लिया है? 36 डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच, क्योंकि हमारा 40 इंच से कम है। हमारी जो चेस्ट है वो 40 इंच से कम है, इसलिए हम 1 इंच प्लस करेंगे। अगर 40 इंच से ज़्यादा होती तो 0.5 इंच, यानी हाफ इंच। ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या आएगा? 36 डिवाइड बाय 6 प्लस 1, यानी 7। बट मैं इसमें और 1 इंच प्लस करूँगी। कोट है, थोड़ी लूजिंग ज़्यादा चाहिए, तो मैं 8 लूँगी। जो मेरी चेस्ट है यानी एपेक्स पॉइंट वो 9 पे है। वेस्ट हमने ली है 15 पे, हिप हमने लिया है 22 पे, और नीचे टोटल लेंथ। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन से खींचेंगे बस छोड़ के। शोल्डर पे हमने शोल्डर मार्क कर दिया है। जो हमारी आर्म होल लाइन है वही हमारी चेस्ट लाइन है, तो चेस्ट हमारी है 36 डिवाइड बाय 4, जो कि है 9। वेस्ट हमने ली है 30 डिवाइड बाय 4, 10.5। हिप हमने लिए हैं 38 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 9.5। से नीचे स्ट्रेट होगा तो 9.5। अब इन सबको जोड़ने से पहले हम देखेंगे हमें डार्ट भी लेनी है। पहले मैं आर्म होल बना देती हूँ। आर्म होल से हम सीधा जो हमने शोल्डर लिया था उससे हम सीधा नीचे आएंगे। शोल्डर स्लोप पे हम 1 इंच नीचे आएंगे। नेक की ब्रॉडनेस हम लेंगे 3 इंच। अब ये 3 इंच से हम यहाँ पे सीधा एक स्ट्रेट लाइन से खींचेंगे, ज्वाइन कर देंगे दोनों को। ठीक है, ये हमारा शोल्डर हो गया। जो हमारी नेक की डेप्थ है, कितना डीप हम ले सकते हैं, जो हमारा ओवरलैप करके जाएगा वो कितना होगा, तो वो मैं 9 तक ले सकती हूँ, डायगोनल 9। फ्रंट का जो आर्म होल होगा वो थोड़ा डीप होता है, तो मैं 1 इंच अंदर जाऊंगी और इसको इससे ज्वाइंट करूंगी। ये हमारा आर्म होल बनेगा। आप यहाँ से अगर आपको फ्री सर्कल नहीं बना सकते तो 0.25 इंच ही आप बाहर जाएंगे, और इस तरह से ऐसे भी बना सकते हैं। अब जो हमारा डिज़ाइन है, ये मैंने योग दिया है, बाद में मैंने ऐड किया है, क्योंकि हमारे पास टुकड़े पड़े होंगे, वो मैं बाद में देखूंगी, अभी नहीं कर रही। तो बेसिकली ये एक पोर्शन होगा और ये एक पोर्शन होगा। ठीक है, प्रिंसेस कट में। तो जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है वो यहाँ है, अंदर 3.5 इंचेस। अब मैं इसके 3 पार्ट भी कर सकती हूँ, जो कि मैं सोच रही हूँ। ठीक है, बट पहले हम डार्ट क्रिएट करते हैं। ये जो 3.5 है, यहाँ से भी मैं 3.5 अंदर जाऊँगी, स्ट्रेट लाइन खींच दूँगी 3.5 से। इसको स्ट्रेट लाइन से हम जोड़ देंगे। अब जब मैं डार्ट लूँगी,
इन टोटल मैं 1.5 इंच की डाट लूँगी, ठीक है, पूरी कमर में। बट 1 इंच की यहाँ लूँगी और आधे इंच की एक और जगह पे मैं पार्टीशन कर दूँगी, 1.5 इंच, ठीक है। तो पहले मैं 1 इंच का डाट बनाती हूँ। ऐसे ही 1 इंच आप नीचे जाएंगे और 1 और इंच नीचे जाएंगे। ऊपर से आर्म होल से मैं जाऊँगी 5 इंच में ले रही हूँ, 5 इंचेस। इसको मैं इस डाट के साथ ज्वाइन करूँगी ऐसे। प्रिंसेस कट पे नहीं जा रही, मैं शोल्डर से करूँगी। तो शोल्डर का मैं हाफ ले रही हूँ, 2.5, और यहाँ से मैं इसको ज्वाइन करूँगी। पार्ट ये हो गया। एक पार्ट और हम क्रिएट करेंगे, बट पहले इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। कि अब न्यू वेस्ट हमारी जो भी ये न्यू है वो 1-1 इंच हम और उधर करेंगे, क्योंकि हमने 1-1 इंच की डाट ली है, राइट। 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच। अभी भी ये हमारे न्यू पॉइंट्स नहीं है, बट फिलहाल के लिए हमारे न्यू पॉइंट्स ये हैं, क्योंकि हमने 1 इंच यहाँ पे डाट ली है। तो 1 इंच हमने इसको और उस साइड पे, कमर की साइड पे बढ़ा दिए, कमर की साइड पे, हिप साइड पे, क्योंकि हम नीचे तक जा रहे हैं तो हमने और इसको बढ़ा दिया, ठीक है। टोटल है हमारा आ रहा है 4, ठीक है। तो मैं 1.5 इंच का गैप पे, मैं ये सब अंदाजे से कर रही हूँ, ठीक है, कि कितने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कर रही हूँ कि मैं डिज़ाइन कहाँ पे बना सकती हूँ। अगर आपको ऐसे ही करना है तो ऐसे ही कर सकते हैं, यानी, या फिर आप जो भी गैप है उसको आप अपने अकॉर्डिंग, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको 1.5 इंच का गैप पे ले रही हूँ, 1.5 इंच का गैप, एंड देन 1.5 इंच का गैप। अगेन मैं 1/2 इंच का इसमें डाट बनाऊंगी, डाट, 1/2 इंच का डाट, एंड देन 1/2 इंच का डाट। अब इसको मैं ज्वाइन करूंगी आर्म होल डेप्थ से, जितना भी जो भी डीप है ना आर्म होल का, उससे ज्वाइन करूंगी। और क्योंकि हमारा बस्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो मैं इसको यहीं तक, इतने ही पोर्शन तक लेके जाऊंगी। अब ये हमारे यहाँ पे गया है, यहाँ पे आधा इंच हम और मूव करेंगे, क्योंकि हमने आधे इंच की डाट यहाँ पे भी ली है। तो अब हमारी न्यू जो वेस्ट होगी वो ये होगी, न्यू हिप जो होगा वो ये होगा। जो मैं ब्लेजर बना रही हूँ इसके अंदर कोई लाइनिंग नहीं है, कोई इंटर लाइनिंग नहीं है, कोई भी पेस्टिंग नहीं लगा रही, तो इसलिए मैंने मेजरमेंट जो लूजिंग ली है वो 2-2 इंच की ली है। हो सकता है बाद में मुझे इसको कम भी करना पड़े या फिर बढ़ाना पड़े, बढ़ाने की तो ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी, बट हाँ हो सकता है कम करना पड़े। बट अगर आप लाइनिंग, इंटर लाइनिंग और फ्यूजिंग वगैरह सब कुछ लगाएंगे तो आपको हो सकता है जो मैंने 2 इंच की लूजिंग ली है आपको 4 इंच की लेनी पड़े या 5-6 इंच की लेनी पड़े, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द फैब्रिक जो भी आप यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको वेट, थिकनेस ऑफ द फैब्रिक जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको इसको मूव करना पड़ेगा। अब हम जो भी न्यू पॉइंट्स हैं, न्यू पॉइंट जो है पुराने वाले को मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इनको हम जोड़ेंगे। एक पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, बट अभी पूरा नहीं हुआ है वेट। अभी जो हमारे शोल्डर्स हैं उसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम शोल्डर पैड यूज़ करेंगे। शोल्डर पैड यूज़ करेंगे तो उसकी भी विड्थ तो कुछ होगी ना, तो मैं 1/2 इंच नहीं 1/4 यानी 2 सूत ऊपर जाऊंगी और 2 सूत बाहर के साइड जाऊंगी, ठीक है, और 2 सूत नीचे आऊंगे, और ये नया कर्व बनेगा जो भी बनेगा। तो भी मैं 2 सूत ऊपर निकालूंगी, ठीक है, और ये 2 सूत अंदर की साइड पे आएगा क्योंकि दूसरी साइड पे एक्सटेंड हो रहा है। आपको समझ आया मैंने क्या किया? मैंने 2 पॉइंट्स यानी 2 सूत यानी 1/4 इंच जो है थोड़ा सा बढ़ा के खिसकाया है, ठीक है, इस साइड को किया है। तो मैं पुराने वाले को रब कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे
शोल्डर पैड्स ऐड कर सकूं। मुझे लग रहा है 1 इंच मुझे और इसको डीप कर देना चाहिए आर्म होल को। ठीक है, क्योंकि ये तो मैं नॉर्मल में ही ले लेती हूँ, पहन लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसको घुमा दिया। ओके, ठीक है, हमारा पूरा नहीं हुआ है। हमारा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट ये रेडी है, बट अभी हमें कॉलर बनाना है। तो मैं पहले दोनों पीसेस को अलग कर लेती हूँ। मार्जिन मैं इसमें नहीं ऐड करती, मैं कट करते समय ही मार्जिन को देखूंगी। ये कार्टून मैं अदरवाइज इसको भी एक्सटेंड करके बना सकती हूँ, बट मुझे इसमें नहीं चाहिए, मैं अलग से ही इसको बनाऊंगी। ये हमने ज्वाइन कर दिए हैं एक्सटेंशन बेसिकली। अगर मैं 3 इंच डेप्थ के हिसाब से नेक बनाऊं, राउंड नेक बना रही हूँ बेसिकली, यहाँ से 3 इंच डेप्थ। ठीक है, कॉलर बनाना है। कॉलर सबसे पहले डबल ब्रेस्टेड है, ये डबल बस्टेड है, तो मैं 5 इंचेस इसमें और ऐड करूँगी। नेक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, बट ओवर करके यहाँ पे आएगा। ओवर करके कहाँ तक आना चाहिए? वेस्ट तक। वेस्ट हमारी कहाँ पे है? ये है 15। ठीक है, पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ, और ये जो लाइन है इस पे मैं इसको फोल्ड करती हूँ। और कोट का कॉलर कैसे चाहिए? ये जो नेक है, बेसिकली ये जो नेक है, इसके आगे का जो भी पोर्शन होगा ये नेक से आगे आएंगे हम थोड़ा सा 1.25 इंचेस यानी 1.25। यहाँ से कोई भी शेप जो बनानी होगी कॉलर की वो आप बना सकते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको रखता हूँ, फोल्ड करके देखते हैं कैसा दिखेगा। ये ऐसा दिख रहा है। अब कॉलर कितना बड़ा चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है। नेक यहाँ तक है, ये नेक है यहाँ तक, फिर कॉलर जुड़ेगा, इसके बाद कॉलर इस तरह से ऊपर वाला बनेगा, और आप जितना चौड़ा चाहें उतना चौड़ा कॉलर बना सकते हैं। ये वाला मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और ज्वाइन करूँगी। ये इस तरह से ठीक है, ये हमारा कॉलर बन गया, साथ में ये डबल वेस्टेड बन गया। अब ये वाला सिंगल एक पीस है, बेसिकली हमें ये काटना है, दिस इज अनवांटेड पीस, ये भी कट करना है। ठीक है, अब जो बटन लगेगा वो एक बटन यहाँ लगेगा और एक बटन लगना चाहिए 5 इंच की गैप पे। करीब करीब यहाँ। ठीक छो, मुझे लगता है डबल बेस्टेड कम होना चाहिए, क्योंकि जो मेरा एपेक्स गैप है वो है 6-6.5 इंच का, जो मैं कभी कभी 6.5 इंच लेती हूँ। तो मैं अगर मैक्सिमम 6.5 इंच करूँ यहाँ तक का, तो यहाँ होना चाहिए एक बटन लगना चाहिए यहाँ, और एक बटन लगना चाहिए
3-5 इंच के गैप पे। यहाँ देखने में ज़्यादा बेटर लगेगा, दैट्स व्हाट आई फील। दिस इज बेटर। मैंने कैसे देखा कि मुझे लग रहा है कि ये गलत है, क्योंकि ये जो एपेक्स पॉइंट है, एपेक्स टू एपेक्स इज 6 या 6.5, ज़्यादातर मैं 6.5 लेती हूँ। तो इन दोनों गैप के बीच में ही बटन आना चाहिए, यानी दोनों बस्ट के नीचे ही बटन आना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा, है ना। यानी 5 इंच के गैप पे कम से कम एक बटन यहाँ, एक बटन यहाँ, इस टाइप से आएगा तभी अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने इसके जो गैप को जो मैंने लिया था, तो यानी सेंटर से 3 इंच का मैंने ये लिया। आप 2.5 भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। तो ये मेरा न्यू कॉलर बन गया, और मैंने इसको एक्सटेंडेड ही रखा है, क्योंकि नेक तो यहीं तक आ रहा है ना, उसके आगे कितना कॉलर चाहिए वो नेक्स्ट पे डिपेंड करता है। ओके, अंडरस्टूड। अब जितना ये कटा है ना, इतना ही ये डबल पीस कटेगा, क्योंकि इसमें फेसिंग लगेगी, ताकि ये कॉलर इस तरह से फोल्ड हो सके। तो अब ये पीस है 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, ये हमारे कटेंगे 4 पीसेस, ठीक है। दो कट सकते हैं अलग अलग कलर के। ये कटेंगे 2 पीस, ये कटेंगे 2 पीस। ओके, फ्रंट, सेंटर, फ्रंट मिड, फ्रंट साइड। इसको भी हम देखेंगे कि और मॉडिफाई कर सके कि नहीं कर सके, बट फ्रंट के ये 3 पार्ट हैं। ये 4 पीस कटेंगे, ये 2 पीस कटेंगे, ये 2 पीस कटेंगे। 4 क्यों कटेंगे? ताकि ये फेसिंग लग सके इसमें। तो जो मैंने ये वाला फोल्ड किया था, ये वाला फोल्ड नहीं है, क्योंकि जब नेक पे आएगा तो एकदम यहाँ से फोल्ड नहीं होगा ना, कॉलर भी आएगा, तो इसलिए 1 इंच का एक्स्ट्रा फोल्ड होगा यहाँ पे। इस तरह से ये कॉलर बनकर आएगा, और यहाँ पे दूसरा कॉलर अटैच होगा, ठीक है, ऊपर वाला। तो अब हम ऊपर वाला कॉलर बनाएंगे। तो जो ये कॉलर है, इसको मैंने खोल दिया, कुछ नहीं है, सारा मेजरमेंट सही है, बस फोल्ड मैंने गलत किया हुआ था, ठीक है। इस तरह से करेंगे। जो नेक लाइन है उसको मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। ये मेरा शोल्डर है, ये शोल्डर से मैं ऊपर जाऊंगी 3 इंच। क्यों 3 इंच? क्योंकि जो बैक नेक लिया है हमने टोटल, वो 3 बैक का भी आएगा ना, और ये फोल्ड पे बनेगा, इसलिए मैंने 3 लिया। 3 और 2 सूट एक्स्ट्रा ले रही हूँ फॉर लूजिंग। अब क्योंकि कॉलर है और थोड़ा सा स्टैंड भी होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होगा पीछे से, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, यहाँ से 3-4 इंच, ठीक है, ऐसे आएगा। अब ये लाइन इसके इक्वल होनी चाहिए, 3.14, यानी इतना यहाँ पे ये होना चाहिए। जितनी इस लाइन से ये इक्वल जो भी लाइन है, यानी 3.25, उतना ही ये होना चाहिए, 3.25, ठीक है। इसको हम जोड़ देंगे इस तरह से। अब ये एल स्केल लेके मैं यहाँ से, अब ये जो पॉइंट है, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगी, यानी स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी, जो इससे स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। और ये मैं उतना चौड़ा बनाऊंगी जितना चौड़ा मुझे कॉलर चाहिए। तो मैं कम से कम 2-2.5 इंच का ले लेती हूँ, ठीक है। 2.25-3 इंच का ले लेते हैं, ठीक है। 2.75 इतना ले लिया, और फिर इस लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगी। रफली बनाइए, जरूरी नहीं है आपको यहाँ तक जोड़ना है। अब डिपेंड करता है कि आपको कॉलर की शेप क्या चाहिए। ये है
यहाँ से कुछ चाहिए आपको या इसके साथ चिपका हुआ होना चाहिए। जैसे ये कॉलर आ रहा है ना, तो मुझे इस टाइप की शेप चाहिए। ये होगा यहाँ तक। जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन है हटा देते हैं। ये हमारा कॉलर है। इसको मैं फोल्ड करूँगी। फोल्ड तो आएगा नहीं क्योंकि एक्सटेंड ही वैसा है, तो हम टेप लगाएंगे। थोड़े डिफरेंट लगना चाहिए ना। तो ये ऊपर का पीस है, ये नीचे का पीस है। तो फोल्ड करके जो आएगा तो इस तरह से आएगा। ठीक है, जब ये फोल्ड होकर आएगा तो ये ऐसे फोल्ड होकर आएगा, यहाँ पे आएगा। ये 2 पीसेस कटेंगे। एक पीस जो कटेगा वो ऐसी ग्रे लाइन पे कटेगा सीधा, और एक पीस जो कटेगा वो बायस पे कटेगा। अंदर वाला जो अंदर की साइड पे लगेगा वो बायस पे कटेगा, क्योंकि अंदर वाला जो है वो प्रॉपर फोल्ड होगा, है ना, शेप लेगा गर्दन की, तो इसलिए वो इस तरह से कटेगा। 1 इंच का जो पीस होगा वो अलग से कटेगा। इसके साथ ओके, और ये 2 पीस कटेगा। ये स्ट्रेट फैब्रिक पे ही कटेगा। ठीक है, कॉलर भी रेडी है हमारा। अब हम बैक बनाएंगे। सबसे पहले हम पैटर्न को स्ट्रेट करेंगे। अगेन जैसे जैसे हमने फ्रंट में किया था, आर्म होल डेप्थ मार्क करी थी, क्या थी 36 डिवाइड बाय 6 प्लस 2, बट बाद में मैंने 1 और इंच प्लस कर दिया था। ठीक है, 36 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6, यानी 7 8 9, करीब करीब 9 इंच पे। और 9 इंच पे ये हमारा एपेक्स भी है। एपेक्स है हमारा 3.5 इंच का डार्क पॉइंट। वेस्ट हमने दी थी 15 पे, हिप 22 पे, एंड फुल लेंथ 28, जो कि पूरी है। स्ट्रेट लाइन सारी जगह पे। नेक 3 इंच पे, शोल्डर 16 थे यानी 8 से हम सीधा नीचे परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। 3.5, 3.5 एंड 3.5। नेक लाइन यहाँ से 1 इंच डाउन, एंड देन ये राउंड। फ्री हैंड या कर्व लाइन, जो भी आपको जिस तरह से कंफर्टेबल हो आप बना सकते हैं। यहाँ से 1 इंच डाउन शोल्डर से, ये लाइन मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, नेक टू शोल्डर स्लोप। क्योंकि बैक है तो अंदर डीप नहीं होता है, इतना ही रहेगा। चेस्ट मार्क करेंगे, 34 थी, 36 ली थी, डिवाइड बाय 4, 9 चेस्ट। वेस्ट 27 थी, हमने 30 ली थी, डिवाइड बाय 4, 7.5। हमारा हिप थे 38, डिवाइड बाय 4, 9.5। ओके, ठीक है। ये जो हमने डार्क पॉइंट वाली लाइन डॉट्स बनाए थे उसको हम स्ट्रेट लाइन से खींच लेंगे, क्योंकि शोल्डर पे यहाँ पे हमारी बोन होती है और वो भी थोड़ी सी कर्वी होती है। यहाँ पे कर्व होते हुए फिर बैक में डीप इस तरह से जाता है। ठीक है, यानी बैक डार्ट आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी एक छोटी सी डार्ट दूंगी और यहाँ पे एक डार्ट दूंगी। सबसे पहले हम नया शोल्डर बनाएंगे जैसे हमने फ्रंट में किया था, राइट। फ्रंट में हमने इसको 0.2 से यानी 1/4 इंच से हमने अंदर की साइड पे किया था और ऊपर की साइड पे किया था। ठीक है, हमारी नई नेकलाइन ये थी, और यहाँ पे भी हम 1/4 इंच बाहर गए थे, रिमेंबर, पैडिंग के लिए, क्योंकि हमने शोल्डर पैड लगाना है।
इसको भी हम नीचे ले जाएंगे 1/4 इंच। तो जो हम कर्व बनाएंगे, पहले तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी खैर, 1/4 इंच, और जो कर्व जाएगा वो इस तरह से जाएगा। ठीक है, शोल्डर को हम हाफ में डिवाइड करेंगे। थोड़ी सी लाइन आगे हो गई थी तो मैं इसको ठीक कर रही हूँ। हाफ में डिवाइड किया है, बट इसमें मैं 1/2 इंच का डार्ट लूँगी, तो मैं 1/2 इंच और इसको आगे बढ़ाऊँगी। ओके, अब इस लाइन को और ये वाली लाइन को हम जोड़ेंगे, जो डार्ट देंगे। मेरी डार्ट डीप होती है, स्पेशली इस एरिया में, ठीक है, हिप और वेस्ट के बीच में। तो अगर ये 7 है, 3.5 यहाँ, बट यहाँ होती है 1 इंच। यहाँ मैं लूँगी 1.5 इंच, यहाँ पे 1 इंच, आगे 1 इंच। इस लाइन को हम जोड़ेंगे। इस टाइप से आएगी, इस तरह से ये बैक की शेप आई, ये वाली, क्योंकि हमने शोल्डर से इसको किया है। ठीक है, अब दूसरा हमने पॉइंट काटा था, जो फ्रंट में हमने 3rd पॉइंट बनाया था, वो अंडर आर्म से बनाया था। ठीक है, बट पहले क्योंकि यहाँ से हम 1 इंच बाहर गए हैं, तो हम यहाँ से 1 इंच बाहर जाएंगे। यहाँ से हम 1 इंच बाहर गए हैं, यहाँ से 1 इंच बाहर जाएंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच बाहर गए हैं, बट यहाँ पे तो कोई शेप है ही नहीं, राइट। तो हम पुरानी वाली को हटा देते हैं, पॉइंट्स को। अब इसको हम हाफ में लेंगे, 4 है, 2 पे ले लेंगे, 2 से 1/2 इंच कम डार्ट लेंगे, सेम 2 इंच, 2 से 1/2 इंच का डार्ट, एंड देन न्यू इंच बनेगा आपका 1/2 इंच एक्स्ट्रा आगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा आगे। ये आपका नया पॉइंट होगा, और ये जाएगा कहाँ से, मिड ऑफ आर्म होल से। ये आप फ्री हैंड भी बना सकते हैं, स्केल लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। अब जो हमारा वेंट बनेगा, हम सेंटर में नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे। मैं यहाँ पे वेंट बनाऊंगी 8 इंच का, ये वेंट होगा मेरा, दोनों साइड पे, 2 साइड पे होगा। ठीक है, कॉलर तो हमने पहले बना ही लिया था, यानी हमारा पैटर्न रेडी हो गया। अब हम इसको कट कर दें एक्स्ट्रा पार्ट। तो बेसिकली जो भी हमने जीन्स खोली है उसमें से ये सारे पैटर्न कट जाने चाहिए। तो हमने ये स्लीव की लेंथ ली है 24 इंचेस, ये हमने यानी स्लीव कैप हमने लिया 5.5 इंचेस, और अभी हमने इसे स्क्वायर आउट किया है, लाइंस परपेंडिकुलर खींची है यहाँ से। ठीक है, अब हम ये जो कैप है यहाँ से नीचे तक का 18.5 आ रहा है, उसका हम हाफ लेंगे, यानी 9.2 इंचेस। यहाँ पे भी हम एक लाइन खींचेंगे, क्यों, क्योंकि ये एल्बो है, और कोट की एल्बो यानी हाथ मोड़ने के लिए थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, यानी फुलनेस होनी चाहिए। तो इस पे भी मैंने स्क्वायर आउट कर लिया है। ठीक है, अब हम बाइसेप यानी जो भी हमारा मुड़ा होगा, ये हमें मेजर करना है, और उसका हमने यहाँ पे हाफ लेना है। ठीक है, अब बाइसेप नापेंगे कैसे, ऊपर जो शोल्डर का पॉइंट होगा वहाँ से हम 5.5 इंच नीचे आएंगे और उसको नापेंगे। ठीक है,
तो अभी मैंने बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं तो इसलिए प्रॉपर नहीं आ रहा है, बट मैं ले लूँगी 13 इंचेस। ठीक है, 13 का हाफ 6.5 इंचेस। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ से मिला दूंगी और इस पॉइंट को यहाँ से मिला दूंगी। ठीक है, ये सारी लाइंस हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे। ठीक है, अब इसको भी हम नाप लेंगे, हमें ये वाली लाइन भी हम मार्क करेंगे। तो ये कितनी थी, यहाँ से 5.5 इंच, 5.5 इंच, यानी ये 10 है ना, तो ये 5 और ये बाइसेप का हाफ यानी 6.5। ठीक है, अब ये जो लाइंस हैं इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टोटल आ रही है 8.5 डिवाइड बाय 4, 2.2 सूद। ऐसे ही इसको कर लेंगे। ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने, 1 2 3 4। इसको 1 पॉइंट नीचे ले जाएंगे, इसको 2 पॉइंट से नीचे ऊपर ले जाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे 1/2 इंच। ठीक है, और ऐसे ही दूसरी साइड पे इसको 1/4 इंच ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये मतलब 1 सूत थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे 1/2 इंच और इसको हम कर्व से जोड़ देंगे। आप यहाँ पे कर्व स्केल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ये फ्रंट है क्योंकि ये ज़्यादा डीप है और ये बैक है। ओके, दिस इज बैक एंड दिस इज फ्रंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये बाइसेप को 4 में डिवाइड करना है। ठीक है, बाइसेप हमारे थी 13, ये तो यानी 3.25 एंड 3.25 और इसको हम स्ट्रेट लाइन से स्क्वायर आउट कर देंगे। ठीक है, अब ये है हमारी एल्बो। ठीक है, ये एल्बो को हमने कट करना है क्योंकि हमें यहाँ पे फुलनेस देनी है। ये एल्बो है हमारी, यहाँ पे हमें फुलनेस देनी है, 1 इंच का फुलनेस देंगे। तो इसको हम काटते हैं, रुको। ठीक है, यहाँ पे हम 1 इंच का गैप देंगे। करेक्शन के लिए हमें इसके नीचे चाहिए पैटर्न पेपर। ठीक है, अब ये पार्ट है हमारा, ये पार्ट है हमारा, यहाँ से हमें 1 इंच का गैप देना है यहाँ तक। ठीक है, ये गैप देना है, ये लाइन यहाँ से मैच करनी चाहिए। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ओके, बट हम ये यहाँ पे मूव हुए हैं, अब ये नीचे हुए हैं तो ये भी नीचे होना चाहिए, राइट? क्योंकि ये ऐसे मुड़ा है ना, तो हम 3/4 इंच अंदर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से भी हम 1/4 इंच बाहर जाएंगे। अभी देखते हैं, क्योंकि ये जब डार्ट मारते हैं तो ये ऐसे आता है ना। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये 1/4 इंच का गैप है, 1/4 इंच। और हमारी मोरी जो है वो 10 होनी चाहिए, राइट? अब ये वाली लाइन इस लाइन की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये लाइन है हमारी 9.1, तो ये भी 9.1 होनी चाहिए। ये नीचे जा रहा है, ये ठीक है, 9.1 होना चाहिए। अब यहाँ से ये 10 होना चाहिए, यानी ये बाहर जा रहा है, राइट। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं, पहले रुको। ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि स्लीव्स तो सेम लेंथ की होनी चाहिए ना। तो ये 9.1, ये यहाँ से 9.1, ठीक है। अब ये जो है मोरी 10 इंच होनी चाहिए, तो हम मोरी अगर 10 इंच लेंगे तो ये बाहर निकल रहा है, राइट। तो हम इसको बाहर ले जाएंगे, बट ये यहीं पे रखेंगे। ये थोड़ा सा बाहर गया, ये बाहर गया, ये इधर गया है, थोड़ा थोड़ा सारे खिसके हैं। ठीक है, तो कोट की स्लीव के लिए 2 पार्ट में बनती है कोट की स्लीव्स। एक ऊपर का पोर्शन होता है, एक अंडर का पोर्शन होता है। ये जो लाइन से हम पहले सबसे पहले ऊपर तक ले जाएंगे, ताकि हम आराम से कट कर सकें। तो ये हमारी स्लीव का बॉटम। अब ज़्यादा खिचड़ी लग रही हो तो आप इसको ट्रेस भी कर सकते हैं, बट मुझे 1 इंच बढ़ाना था, तो मैंने इसको इस तरह से बढ़ा लिया है। अब मेरे आर्म होल जो है वो 18 इंच होना चाहिए इन टोटल। ये आ रहा है 11, 12, 13, 12, 13, 15, 16, 19, ठीक है। तो ये अब हमारा आर्म होल ठीक है। ये हमारी स्लीव भी रेडी हो गया। ओके,